बिलासपुर जिले की एक विशेष अदालत ने दुर्ग रेलवे स्टेशन से गिरफ्तार की गई 2 कैथोलिक ननों और एक अन्य व्यक्ति की जमानत याचिका पर शुक्रवार को सुनवाई के बाद अपना फैसला सुरक्षित रख लिया है। इन तीनों को मानव तस्करी और जबरन धर्मांतरण के गंभीर आरोपों के तहत गिरफ्तार किया गया था। अधिवक्ताओं के मुताबिक गिरफ्तार किए गए लोगों में केरल की 2 नन प्रीति मैरी और वंदना फ्रांसिस के साथ शुकमन मंडावी नाम एक व्यक्ति भी शामिल है। आरोप है कि इन तीनों ने नारायणपुर जिले की 3 युवतियों का जबरन धर्म परिवर्तन कराने और उन्हें तस्करी के माध्यम से कहीं और ले जाने की कोशिश की थी। यह कार्यवाही बजरंग दल के एक स्थानीय पदाधिकारी की शिकायत के बाद 25 जुलाई को शासकीय रेल पुलिस द्वारा की गई थी। पुलिस ने इन तीनों को दुर्ग रेलवे स्टेशन से गिरफ्तार कर लिया। इस मामले की सुनवाई प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश सिराजुद्दीन कुरैशी की अदालत में हुई। सरकारी वकील दाऊराम चंद्रवंशी ने अदालत में जमानत याचिका का विरोध करते हुए कहा कि मामला अभी जांच के प्रारंभिक चरण में है, इसलिए आरोपियों को जमानत नहीं दी जानी चाहिए। सरकारी पक्ष का तर्क था कि घटना में संवेदनशील मुद्दे जुड़े हुए हैं, जैसे कि धर्मांतरण और मानव तस्करी, और इनकी निष्पक्ष जांच के लिए आरोपियों की हिरासत आवश्यक हो जाती है। वहीं बचाव पक्ष के वकील अमृतो दास ने अदालत को बताया कि गिरफ्तार आरोपियों से कोई आपत्तिजनक सामग्री बरामद नहीं की गई और उन्हें मनगढ़ंत आरोपों के आधार पर हिरासत में लिया गया है। उन्होंने यह भी कहा कि अभियोजन पक्ष ने आरोपियों की हिरासत की मांग भी नहीं की है, जिससे यह स्पष्ट होता है कि उनके पास आरोपों का पुख्ता करने का कोई ठोस आधार नहीं है। दास ने यह भी स्पष्ट किया कि जिन 3 युवतियों को लेकर यह विवाद खड़ा हुआ है, वे सभी बालिग हैं और पहले से ईसाई धर्म का पालन कर रही थी। उन्होंने किसी प्रकार की जबरदस्ती या धोखे का आरोप नहीं लगाया है। युवतियों को उनके घरों को सुरक्षित भेजा जा चुका है और उनके माता पिता के बयान भी रिकॉर्ड में दर्ज है, जिनमें जबरन ले जाने या धर्मांतरण जैसी कोई बात नहीं कही गई। अदालत ने दोनों पक्षों की दलीलों को सुनने के बाद शनिवार तक के लिए आदेश सुरक्षित रख लिया है। अब देखना यह है कि इस संवेदनशील मामले में न्यायालय किस आधार पर अपना अंतिम निर्णय सुनाता है। दुर्ग रेलवे स्टेशन से गिरफ्तार की गई 2 कैथोलिक ननों और एक अन्य व्यक्ति के खिलाफ मानव तस्करी और जबरन धर्मांतरण जैसे गंभीर आरोप लगाए गए। हालांकि बचाव पक्ष का तर्क है कि सभी युवतियां बालिग हैं और स्वेच्छा से यात्रा कर रही थी और पहले से ईसाई धर्म की थी, इसलिए लगाए गए आरोप तथ्यहीन है और निराधार है। वहीं सरकारी पक्ष का कहना है कि मामला अभी प्रारंभिक जांच चरण में है, इसलिए जमानत देना उचित नहीं होगा। दोनों पक्षों की दलीलों को सुनने के बाद अदालत ने फिलहाल जमानत याचिका पर निर्णय सुरक्षित रख लिया है। अब अंतिम फैसला अदालत के विवेक पर निर्भर है, जो इस संवेदनशील मामले में कानूनी तथ्यों के आधार पर लिया जाएगा।